नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास करंट का कोई एग्जाम्पल है या कोई इंफॉर्मेशन है कि हम उसे कैसे प्रोसेस करें कि हम अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट कर पाएं। तो चलिए आज एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आज ही के दिन क्या हुआ है, यूनेस्को ने दीपावली फेस्टिवल को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है। इसका मतलब जो हमारा दीपावली फेस्टिवल है इसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसे अपने सिलेबस से लिंक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएस 1 की। जीएस 1 में क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टली मेंशन है। तो इसको अगर सब टॉपिक में तोड़ेंगे तो फेयर एंड फेस्टिवल निकल के आता है। तो दीपावली फेस्टिवल डायरेक्टली लिंक हो गया। दूसरा आप ये समझिए कि जो ग्लोबल कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ये प्रमोट कर रहा है, हमारी सिविलाइजेशनल लीगेसी का पार्ट है, क्योंकि हम कई सालों से इस फेस्टिवल को मनाते हुए आ रहे हैं। पहला जीएस 1 से लिंक हो गया। अब जीएस 2 से लिंक करते हैं। देखिए, जीएस 2 में डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आएगा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो हम कहेंगे कि यूनेस्को ने दीपावली फेस्टिवल को रिकॉग्नाइज किया है। अब जैसे ही ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया, इसका मतलब ये सॉफ्ट पावर से भी लिंक हो गया। जैसे आपने देखा होगा, योगा को भी हम आजकल क्या हो रहा है कि डिप्लोमेसी से हम धर्मा डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं। जैसे कभी कोई भी देश का लीडर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको गंगा जल दे देते हैं। जैसे पुतिन जी आए थे तो पुतिन जी को हमने क्या दिया कि जो भगवत गीता का रशियन एडिशन दिया। तो ऐसे ही जब दीपावली फेस्टिवल को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है तो हम क्या करेंगे, एक धर्मा डिप्लोमेसी को भी प्रमोट करेंगे सॉफ्ट पावर के थ्रू। तो जीएस 2 में लिंक हो गया। अब जीएस 3 में टूरिज्म से डायरेक्टली लिंक होता है। जैसे ही ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला तो टूरिज्म प्रमोट होगा। अब जैसे अयोध्या फेस्टिवल की बात, सॉरी दीपावली फेस्टिवल की बात है, तो आप देखो अयोध्या से लिंक हो गया। वहां पे हम दीपोत्सव मनाते हैं, वहां पे हम मिट्टी के दिए जलाते हैं, न कि प्लास्टिक के दिए जलाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एनवायरमेंट भी अच्छा हो रहा है हमारा। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है। तो एनवायरमेंट और टूरिज्म दोनों से लिंक हो गया। जीएस 4 में राम जी ने अपनी फैमिली से बहुत सारी वैल्यूज सीखी। जैसे आपने सिलेबस का टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, तो समर्पण, त्याग, ब्रदरहुड, ये सब राम जी ने अपनी फैमिली से सीखा। तो हम वहां पे एग्जांपल यूज कर सकते हैं। भरत अपने छोटे भाई भरत के लिए सारा सिंहासन त्याग दिया, तो ब्रदरहुड में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, राम जी ने क्या किया, रावण को परास्त किया, मतलब अच्छाई पे बुराई की जीत। ये भी एक एथिकल एंगल निकल के आता है। तो आपने GS 1 2 3 4। अब देखिए, ऐसे में भी अगर ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आता है या GS 1 में क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन से, तब आप बता सकते हो कि इंडिया के फेस्टिवल ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ट्राइब है जो सिद्धार्थनगर बहराइच वाले एरिया में रहती है, और वो दीपावली फेस्टिवल को शोक दिवस के रूप में मनाती है। वो ट्राइब का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।